ये हमने यहाँ तक तो बनाया था। इसकी में CSS की स्टाइल CSS को खोल लेते हैं यहाँ पे और इसको जो है वो एग्जीक्यूट करवा देते हैं। ठीक है, चल अब फॉलो हम किसको कर रहे थे? डिलीट करो डिलीट 15, इसको हम फॉलो कर रहे थे। अच्छा, तो ये चीज़ तो हमने बना दी है इसकी, थोड़ा सा इसको सेट कर देते हैं, आगे चलते हैं। ये है टॉप बार के अंदर, तो टॉप बार हमने लिखी हुई है, ठीक है, तो लेफ्ट छोटा लिख देते हैं, फॉन्ट वेट इसका 600 कर देते हैं। इसमें थोड़ा लाइट रखी हुई है, तो ऐसे ही हम थोड़ा सा लाइट रख देते हैं इसको। ये तो थोड़ा डार्क है इसकी, इसको थोड़ा कम करते हैं, सही है। और इसके बाद ये है, उसके बाद ये है, एडर में थोड़ी सी पैडिंग डाल देते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट सारे ए जो हैं उनके ओवर पे, फोकस पे और एक्टिव पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं ताकि वो अंडरलाइन आए, वो अजीब लगती है। ये हो गया, लोगों का साइज थोड़ा छोटा करना पड़ेगा।
इमेज को 100% कर दिया ताकि जब हम वो करें ना इसको लोगों को जब हम कंट्रोल करेंगे इस ए के टैग को तो फिर इमेज 100% होगी तो फिर वो उसके हिसाब से कंट्रोल हो जाएगी तो हमें फिर इमेज को अलग से कंट्रोल करना नहीं पड़ेगा इसलिए मैंने इमेज को 100% कर दिया इसको 160 रख दिया और ये डॉट लोगो इसको हम यहाँ रख देते हैं और इमेज को हम इसके अंदर रख देते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं ठीक है अच्छा अब ये चीज़ें डालनी है पहले हम ये फॉर्म लगा देते हैं ये है लोगो उसके बाद आते हैं यहाँ फॉर्म प्लेस करते हैं एक्शन हैश मेथड गेट और इनपुट टाइप सर्च नेम सर्च वैल्यू placeholder search your और drop down select name category category और option value select category और उसके बाद बटन टाइप सबमिट और आई क्लास fa डैश सर्च ठीक है ये सर्च लगा दिया और एरिया जो ताकि ये उसमें ना आए सर्च इंजन अच्छा ये हो गया और इससे इसको हमें सेट करना पड़ेगा अच्छा इनपुट फील्ड्स का तो हम डिफ़ॉल्ट स्टाइल सेट कर देते हैं जो फॉर्म डॉट सी एस हमने बनाई थी यहाँ हम लिख देंगे इनपुट का स्टाइल अच्छा पहले हम यहाँ इसको लिख दें ताकि हम इसको सेट कर सकें तो यहाँ आप ऐसे टारगेट करेंगे इनपुट नॉट टाइप सबमिट क्योंकि सबमिट बटन भी इसमें आ जाएगा और कुछ चीज़ें और भी लेनी पड़ेंगी यहाँ नॉट टाइप सबमिट के बाद कॉमा स्पेस चेकबॉक्स और रेडियो बटन क्या हो गया आज बीमारी है
border 0, oh sorry, 1 pixel solid और hash CCC कर देते हैं, padding 10 पिक्सल, मार्जिन तो नहीं दे रही, आ गई, थोड़ी देर बाद आ जाइए यार, थोड़ी देर बाद सही। मैं खुद आ जाऊंगा भाई, हाँ मैं खुद आ जाऊंगा। उसके बाद ये तो हो गया हमारा इनपुट का स्टाइल, बाकी विड्थ तो मसला नहीं है, वो देख लेंगे अपने हिसाब से। सेलेक्ट पे आ जाते हैं, सेलेक्ट का भी यही स्टाइल रख देते हैं। अच्छा, सेलेक्ट को हम यही टारगेट कर देते हैं, तो अच्छा खासा स्टाइल तो लग ही जाएगा। बाकी हम ओवरराइट कर लेते हैं। इसकी पैडिंग हमें थोड़ी सी डिफरेंट रखनी पड़ेगी। इसको इसके बराबर करना बड़ा मुश्किल है। और बटन जो है उसको अलग स्टाइल देते हैं, बटन को भी बल्कि इसी में इंक्लूड करते हैं। और अच्छा खासा तो ये सेट हो गया। बाकी हम इसका कलर वगैरह सेट कर देते हैं, थोड़ी सी पैडिंग सेट कर देते हैं। और सही, ये हो गया। अच्छा, अब हम इसको जरा कॉपी पेस्ट कर लें। अच्छा, अब हर बटन तो ऐसा नहीं होता, खैर हम इसको भी देखते हैं कि हम इसको किस तरह मैनेज करेंगे। अब हमें एक तो ये बॉर्डर को पतला करना होगा, क्योंकि ये जो है वो डबल हो गया उस साइड से भी और इस साइड से भी। अब ये स्पेसिफिक इस सर्च फील्ड के ही है, तो फिर हम इसको यहाँ लिख देते हैं कि भाई जब आपके पास एक सर्च फॉर्म हो, इसको हम क्लास भी दे देते हैं, हेडर सर्च इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, और इसमें जो है हम फिर ओवरराइट करते हैं। अच्छा, इसको ओवरराइट कैसे करेंगे? अच्छा, एक और चीज़ भी पता करनी है कि ये ब्लू हट जाए फोकस पे ना, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि एंड फोकस, ओ वही वाला सारा कॉपी कर लेते हैं। ये सारा जो है ना ये इस पे भी अप्लाई हो जाता है, तो आउटलाइन इसकी हम 0, तो ये सेट अब हम इसको बोलते हैं कि भाई आप थोड़ा सा उस साइड जाओ, मार्जिन राइट -1 पिक्सल,
तो ये एक हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इनपुट और पेस्ट। ठीक है, ये सेट हो गया। इसको नीचे लाते हैं थोड़ा सा फॉर्म को। अच्छा, वो कह रहा है कि आप फ्लोट लेफ्ट लगाओ तो काम करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्म का स्टाइल। इसको हम यहाँ डाल देते हैं और बटन का जो है हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये इसका भी फॉन्ट साइज कम है। बस यहाँ बॉर्डर की वजह से ऐसा लग रहा है। अच्छा, मिसाल के तौर पे हम इस पे काम कर रहे हैं ना, सांस पे। जी जी अब मिसाल के तौर पे ये क्लास हमने लगाई है, मतलब ये जो सांस में काम कर दिया, जी जी बटन का बैकग्राउंड कलर फॉन्ट जो लिखा हुआ है, अब हम इसको डिलीट करेंगे तो क्या वो CSS वैसे भी डिलीट हो जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि वो सिंक्रोनाइज करता है ना, जो भी आप यहाँ करते हैं वो फिर उसको यहाँ पे राइट करता है। तो अभी यहाँ लिखा हुआ है एंड में जाके इस पे लिखा हुआ है, इतना सारा कोड तो वैसे ही लिख दिया बटन। अब इस बटन को अगर आप वहाँ से डिलीट करेंगे तो यहाँ से भी डिलीट कर देगा, सिंक्रोनाइज करके चलता है। इसकी हमको विड्थ भी थोड़ी बढ़ानी होगी वैसे। ये तो सब पे ही लगा देते हैं। इससे ऊपर आके इसको लिखते हैं इनपुट कॉमा सेलेक्ट कॉमा बटन कॉमा बस अभी तक तो यही आ रहा है, टेक्स्ट एरिया सबका ही 15 पेज दे देगा और हमें फिर यहाँ लिखना नहीं पड़ेगा ना, यहाँ से भी हटा देते हैं इसको और यहाँ लिखा है, यहाँ से भी हटा देते हैं। ये सेट हो गया। सब इसकी वेट लगा देते हैं। कितनी लगी थी? 200 लगी थी शायद। ठीक है, ये हो गया। अब हमें ये चीज़ें बनानी, ये भी इजी है। आते हैं
तीन चार ऐसे कॉपी करते हैं, फिर उनको चेंज करेंगे। सारे ही ऐसे हैं। अब इसको रखते हैं हेडर कंट्रोल्स। बड़ी जल्दी सही। उसमें से मैंने पैडिंग हटा दी लास्ट बार में से, क्योंकि वो फिर अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ये हो गया। इसको हम थोड़ा सा नीचे रख देते हैं। फॉन्ट साइज इसका 1200 थोड़ा बड़ा ही रख देते हैं। फॉन्ट वेट इसका लाइटर रख देते हैं। लाइटर हो जाएगा, ये मिल जाएगा 600 या और आइकन्स हमें कैसे रखने हैं, थोड़े से बड़े रखने हैं। ये आइकन्स होता है, तो हम स्पैन को जो है वो सेट कर देते हैं। पैडिंग कॉपी लिख देते हैं इससे अच्छा। सही। ठीक है, ये हो गया हमारा आइकन वाली बात। अभी हम इसमें आइकन चेंज करते हैं तो ये थोड़ा सही लगेगा। अच्छा, अब अगर कंट्रोल्स ये में जो हमें डालना है वो ये डालना है। इसको चेंज करके ये में हमें ये डालना है। तो और इसको मार्जिन टॉप देना है, और एंड चाइल्ड 1 को हमें यहाँ लिखना होगा, और आई को हमें यहाँ लिखना होगा, स्पैन को हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, अब हम ये लगा देते हैं। और क्या है इसमें, लिस्ट।
ये कैसे लगेगा ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये तो हो गए, ये थोड़े से उससे चेंज लग रहे हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन वो इसको फिर अगर अपन सही तो कर सकते हैं तो मुश्किल बात नहीं है, लेकिन फिर वो हमें हर आइकन के हिसाब से ना उसको सेट करना होगा कि आइकन थोड़े से ऊपर नीचे सही है, खैर ये। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे लगेगा। देखें, अच्छा तरीका जो है ना, जो अच्छा तरीका है वो ये है कि आप इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर लें। मैं बोलता हूँ कि भाई जिस भी कंट्रोल के ए के ऊपर लगा हो डेटा काउंट का एट्रीब्यूट, उस पे आप लगा दो आफ्टर। आफ्टर यूज़ करें, बिफोर यूज़ करें, आफ्टर सही है, आफ्टर। ठीक है, कंटेंट ATTR डेटा, फिलहाल मैं 5 लिख देता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि उसको डायनामिक कैसे करेंगे। ठीक है, ये देखें आफ्टर यहाँ बन भी गया, बना नहीं। अच्छा, अभी तो मैंने डेटा काउंट का एट्रीब्यूट नहीं लगाया, तो कहाँ से बनेगा। ऐड एट्रीब्यूट डेटा काउंट इक्वल्स टू 5। अब ये आफ्टर पे आया, ठीक है। अब ये देखें, ये जो 5 आ रहा है ना, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। यहाँ चेंज करूँगा, ये देखें चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ये वाला 5 चाहिए हो यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ATTR डेटा काउंट, ये देखें अब ये वहाँ से आ रहा है। अब मैं यहाँ चेंज करता हूँ 8, तो ये HTML से डायनेमिक हो जाता है इस तरीके से। अब इसको डिस्प्ले ब्लॉक, फ्लोट राइट और पोजीशन वाले पे फ्लोट देने का पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 0। अच्छा, अब ये टॉप 0 पर देखें उससे बाहर निकल गया, तो इसके लिए हम ये करेंगे कि जो इसको और पकड़ेंगे और इसको हम कर देंगे पोजीशन रिलेटिव, तो ये इसके अंदर रहेगा। रिलेटिव के अंदर एब्सोल्यूट एलिमेंट जो है वो उसके अंदर ही रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट रिलेटिव नहीं होता एलिमेंट, तो इसलिए वो बाहर चले जाता है। तो अब ये इसके बाहर जा नहीं सकता। अब इसको टॉप 0 कर दिया, राइट 0 कर दिया, तो यहाँ आ गया। और तो हम इसका थोड़ा सा स्पैन को सेट कर देते हैं। डेटा काउंट का जो स्पैन होगा उसको मार्जिन टॉप आप दो 5 पिक्सल। वो अभी हम देखते हैं कि इसको कैसे मैनेज करें। अच्छा जी, इसको आप फॉन्ट साइज थोड़ा सा, इसको फॉन्ट साइज थोड़ा सा 12 पिक्सल छोटा दे देते हैं, ये सही है। बैकग्राउंड विड्थ ये विड्थ रख देते हैं इसका 25 पिक्सल, और टेक्स्ट अलाइन इसका सेंटर कर देते हैं, कलर इसका सफ़ेद कर देते हैं, बॉर्डर और रेडियस जो है उसको 5 पिक्सल दे देते हैं, और टॉप जो हमने इसका लिखा है ना उसको थोड़ा सा माइनस में ले जाते हैं ताकि ये सही जगह है। और यहाँ से हम कोई और कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, एग्जाम्पल ये भी सही है, ड्राइंग इसकी लाइन हाइट जो है ना कम करनी पड़ेगी। अब सही है। अब हम उसके स्पैन को थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, तो ये मैनेज हो जाएगा, ठीक है।
इसके ऊपर डेटा अकाउंट का अलग से कुछ नहीं है। चलो यहाँ लिख देते हैं कि ये जो ए है इसमें से कुछ ऐसे होंगे जिन पे डेटा काउंट होगा। इनके अंदर आओ आप और उस पर पोजीशन रिलेटिव अप्लाई करो और उसके आई का साइज सही है, बिफोर भी सही है। स्पैन उसका ले लो आप, स्पैन पे आप ये लगा दो और आफ्टर पे आप ये लगा दो। सही। तो ये हमारा सेट। अब इसमें अच्छी बात ये है कि आप अगर डेटा काउंट का एट्रीब्यूट वहाँ से हटाएंगे तो वो अपने नॉर्मल पे आ जाएगा, ये सारा स्टाइल अप्लाई ही नहीं होगा, तो ख़राब कुछ भी नहीं होगा। अब ये देखें ये नॉर्मल आ रहा है। अब मैं इसके ऊपर डेटा काउंट लगाता हूँ, डेटा काउंट 20। ठीक है। मेन्यू तो बहुत ही आसान है। ये मेन्यू डिवाइड हुआ हुआ, देख रहे हैं आप, इक्वल डिवाइड हुआ हुआ। तो इसको बनाने के लिए हम यही टेक्निक यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ की थी। ये कॉपी कर लेते हैं, इसे यहाँ पे कैटेगरी 1 कर देते हैं इसको और इसको रिपीट कर देते हैं 4 मरतबा। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, उसके नीचे मार्जिन बॉटम दिया हुआ था मैंने, तो वो मैं हटा देता हूँ ये। और हम यहाँ पे नैव ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, और कंटेनर भी हमें ओपन करना होगा बिल्कुल, तो हम इस पर क्लास लगा देते हैं कंटेनर। ठीक है, तो ये अंदर आ गया। अच्छा, ए का जो है ना हम कलर डिफ़ॉल्ट चेंज कर देते हैं क्योंकि बार बार लिखना जो है तो उसको बोलते हैं कि कलर आपने ये ठीक है, या 666 भी अच्छा है। हो गया। अच्छा अच्छा, अब ये आसान है, इस पर आप नैव लिखें और अच्छा, नैव को आप 100% नहीं कर सकते क्योंकि वो कंटेनर है। हम नैव का जो है वो ए ले लेते हैं। डिस्प्ले ब्लॉक, फ्लोर लेफ्ट, पैडिंग 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, इतनी पैडिंग रखते हैं इनकी, बस बहुत है। अब इन्हें डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड करने के लिए हम लिखते हैं विद CALC 100% डिवाइडेड बाय 4 और टेक्स्ट अलाइन सेंटर और पैडिंग टॉप इसकी ऐसे रख देते हैं 10 पिक्सल। नैव ए का जो है वो होवर सेट कर देते हैं। ठीक, तो ये इक्वल डिवाइड हुआ, थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं, ये सही। ठीक है, और इस पे बस ये बहुत है। मुझे ये भी हो सकता है कि हम इसके ऊपर क्राउन लगा दें, नहीं, लेकिन फिर हमें इसको कंटेनर में डालना होगा। चलो कंटेनर में डालना तो मसला नहीं है। हम एक काम करते हैं, ये हम लगा देते हैं इस पर, थोड़ा सा और सही हो जाएगा। ये मैंने शेडो लगाया, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो मैंने कैसे लगाया। और ये जो है वो शेडो नॉर्मल नहीं है। अच्छा
तो बाद में देखते हैं। ये हो गया और ए का ओवर हो गया, ठीक है। और ऐड इंक्लूड ट्रांजिशन, ये स्मूथली एनिमेट करेगा। ये सारी चीज़ें आ रही हैं जो मैं लिख रहा हूँ, शेडो और ये सब चीज़ें, ये यहाँ से आ रही है मिक्सन से, मैं आपको बताया था ना। तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि हमें ये लिखना नहीं पड़ेगा ना, ये खुद ही ले आएगा। आप इतना फॉर्म लिखेगा, ऐड इंक्लूड शेडो, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम नेविगेशन को थोड़ा सा सेट कर देते हैं क्योंकि वो अजीब सी लग रही है सर। तो हम इसके अंदर कंटेनर डालें, ठीक है। और फिर उसके अंदर ये सारा कंटेंट डाल देंगे तो ये ओके हो जाएगा। अच्छा, अब इसका जेड इंडेक्स हमें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। रिलेटिव करते ही वो खुद ही वन हो जाता है जेड इंडेक्स, और जो रिलेटिव नहीं होती उनका ज़ीरो होता है, तो वो पीछे चले गया और वो ऊपर आ गया। अगर मैं उसको भी रिलेटिव करूँगा तो मुझे दोनों को जेड इंडेक्स देना पड़ेगा। तो शेडो हम इसका थोड़ा सा ट्यून कर देते हैं क्योंकि ये शेडो बहुत ज़्यादा है। ये वाला सही है, और स्प्रेड भी इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, तो स्प्रेड हम कम कर लेते हैं। अब ये चीज़ जो है ये हम लिख देंगे दूसरे में, इसमें तो ये लगा दें, क्योंकि वो जो शेडो है उसके अंदर हमें अलग अलग पैरामीटर पास करने होते हैं। उसका मुझे पैरामीटर हमें याद नहीं है, सीधी सी बात ही है। तो इसलिए मैं, अगर मुझे एक कस्टम वैल्यू देनी हो ना तो मैं इसको यूज़ करता हूँ, अगर डिफ़ॉल्ट यूज़ करना हो तो फिर मैं उसको यूज़ करता हूँ। और इसी शेडो को हम यहाँ पर भी अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये एनिमेटेड भी है। अब हम को क्या बनाना है, ये स्लाइडर, ठीक है। अच्छा, ये आ जाएगा सिलेक्ट, सिक लगाया इससे पहले यहाँ पे लगाया तो था, शायद कहीं और लगा था पहले, ऊपर कहीं लगाया था। हाँ, कहीं और लगा वो, जब वहाँ जब हम वो बना रहे थे, गैलरी वैलरी बना रहे थे मेरे ख्याल से, जब लगा। खैर दोबारा कर लेते हैं, मसला नहीं। अच्छा, ये डाउनलोड कर लेते हैं क्योंकि ऑनलाइन वाले में मसले ही रहते हैं। अच्छा, ये डाउनलोड करेगा नहीं, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये इसका फोल्डर है, ये वाला। और इसको हम एक्सट्रैक्ट टू करते हैं ई सर्वर st docs सेशन 25 और एसिड्स प्लगइन्स, ओके। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको हमें इंक्लूड कराना है, JQD है हमारे पास वैसे इंक्लूडेड, हाँ JQD है, JQD हमारे पास है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम स्लिक कैसे लगाएंगे, इसको हम क्लोन करते हैं, /plugin/slick SLICK और स्लैश में लगाना पड़ेगा ये slick.min.js, ठीक है।
ये लगा दिया। उसके बाद CSS की फाइल ऐसी है, ये इसने भी SSS यूज़ की हुई है तो उसकी CSS की फाइल भी है। तो हम पहले select.css को लगा देते हैं और फिर जो है हम लिंक href और यहाँ पे ये पाथ पेस्ट कर देते हैं, इसको स्लैश कर देते हैं और rel स्टाइल शीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हम CSS की फाइल है तो उसको ऊपर ही रख देते हैं यहाँ पर, और इसके नीचे जो है वो सिलेक्ट थीम की फाइल हमें लगानी होगी ताकि उसके जो कंट्रोल्स हैं बटन वगैरह वो हमारे पास अवेलेबल हो जाए, वरना वो होंगे नहीं। ठीक है, तो ये सेक्शन लगा दें और इसको रिफ्रेश करके जे करके देख लेते हैं, सब ओके। ठीक है, अब हम स्लाइडर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। स्लाइडर के लिए हमें इमेजेस चाहिए, वो हम यहीं से ले लेते हैं। ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये वन है, प्रोजेक्ट्स, htdocs, purchase, images, others। ठीक है, जब वो डायनेमिक आ रहे हैं, लेकिन चलिए हम इसको फिलहाल इसे रख देते हैं डेमो के तौर पे, बाहर ही रख देते हैं। वन यहाँ पे सेव और टू भी होगा, टू सेव करो और थ्री होगा, थ्री नहीं, ठीक है, दो ही है तो ये दो हम लगा देते हैं यहाँ पे। इसके बाद आके हम एक अपना डेफ क्रिएट कर लेते हैं, डेफ क्लास मेन बैनर्स और a href हैश और इमेज src images /1.jpg। ठीक है, ऑल्ट और स्लैश और इसको रिपीट कर देते हैं टू, और इसको हम जो है वो सेलेक्ट करवा देते हैं। अच्छा, FJS हमने इंक्लूड कराई हुई। ठीक है, तो FJS में आते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं document डॉट रेडी फंक्शन ई, और यहाँ पे हम जो है वो इसको कमेंट करके रख देते हैं और यहाँ आते हैं, यहाँ पे हम डेमोज देख लेते हैं। ये है पहला वाला, ये हमें चाहिए, तो हम ये उठा के यहाँ लगाते हैं और इसको मिटा देते हैं और इसको यहाँ देते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्लाइडर चल गया। अब वो अलग बात है कि वो अजीब तरीके से चल रहा है, उसको हम ऐसे सेट कर देते हैं कि जो क्लास हमने यहाँ यूज़ की है इसको हम यहाँ लिखते हैं और इसमें इमेज लिखते हैं और इसकी विड्थ हम दे देते हैं 100%। ठीक है, तो ये हमारा सेट हो गया। ये फुल विड्थ वाला है, वैसा नहीं, वैसा करने के लिए भी आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है वो। इसको आप डेफ क्लास कंटेनर में डाल दें और इसको जो है रिफ्रेश करें। ये उसमें यहाँ साइड पे भी हैं। अब ये साइड वाले आपको लगाने के लिए जो है वो एक और चीज़ करनी पड़ेगी, वो मैं साइड में जो ये क्या है, कैटेगरी है, ये ऐसे ही लगाए थे, कॉन्सेप्ट था कि आप ऑफर्स दिखाते हैं अपने यहाँ पे, ऑफर्स ना, जैसे कोई न्यू ऑफर चल रही है वो दिखा रहे, लेकिन किसी क्लाइंट ने इम्प्लीमेंट करवाया नहीं, वो उनको पसंद नहीं आया, पता नहीं क्या चक्कर। खैर मैं आपको ये भी करके दिखाया था ये कि कैसे होगा, ये कोई टफ टास्क नहीं है। ओपन इमेज इन न्यू टैब और इसको हम सेव करते हैं M1 और M2 भी होगा फिर, और M3 भी होगा। ठीक है, तो ये तीन आ गई हमारे पास। अच्छा, ये चीज़ें तो स्टैटिक ऐसी इमेजेस रखी हुई हैं, ये स्लाइड तो है नहीं। ठीक है, तो इसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको
इस मेन बैनर की डिफ को जो है आपने थोड़ा सा छोटा करना होगा। उसको फिर हमें करना पड़ेगा मेन बैनर कंटेनर, ताकि हमें इसका पेरेंट मिल जाए, मतलब पेरेंट हमें चाहिए होगा। और हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, और ये हो गया हमारा कंसेप्ट। अब हम इसमें लिख देते हैं कि यहाँ पर एक टैग होगी, इसकी क्लास होगी मिनी बैनर्स, और उसके अंदर एक ए होगा, उसमें एक href होगा, और उसमें एक इमेज होगी, इसमें images/m1 होगा और alt होगा। और इसी को हम 3 बार रिपीट कर देते हैं, 2 और 3। अब ये ऐसे आ गया, ठीक है। सर मैं जा रहा हूँ, तो आज वो FAQ और वो उस वाला कर देना, उस नोटिफिकेशन सही है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं। अच्छा, हमारे पास बूट स्ट्रैप है, तो नहीं बूट स्ट्रैप पे यहाँ पे मसला लग रहा है, ये हमें खुद ही करना पड़ेगा। अच्छा, ये आ गया, हम इसको हम सेलेक्ट करते हैं ऐसे, और फिर इसके अंदर हम सेलेक्ट कर लेते हैं डॉट मेन बैनर्स, ठीक है। इसकी वैल्यू हम कर देते हैं 80%, यहाँ तक ब्लॉक करेगा इसको ये, और ये हमारे पास फिर खाली स्पेस आ जाएगी ये वाली, और इसको हम बोल देते हैं कि भैया फ्लोट लेफ्ट हो, और इसको हम मेन बैनर्स की बजाय मिनी बैनर्स कर देते हैं, इसको भी हम फ्लोट लेफ्ट कर देते हैं, इसकी वेट 20% कर देते हैं, और ये और इसके अंदर के जो इमेज हैं उनकी वेट 100% कर देंगे, ताकि ये ओवरफ्लो ना हो कंटेनर में से, और ए जो है उनके सबके डिस्प्ले ब्लॉक करके क्लियर प्रूफ करना, ताकि कभी छोटी इमेज हो तो ऊपर नीचे। अब वो डिवाइड खुद ही हो जाएगा जब हम रिफ्रेश करेंगे, भी इक्वल नहीं है ना, आप देख रहे हैं इक्वल खुद ही हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर हमें वेट सेट करनी पड़ेगी। और मेन बैनर्स को जो है हम ये लगा देते हैं, और मिनी बैनर्स को हम कॉपी कर लेते हैं, और इमेज को हम अच्छा ये तो इसकी इमेज है ना, सही, और ए को हम कॉपी कर लेते हैं, तो ए के अंदर इमेज भी चाहिए। मिनी बैनर्स पर ये दिया हुआ नहीं वो मेन, ठीक है, ये हो गया। और अब ये वाला सेक्शन ये थोड़ा लंबा है, इसमें क्या क्या है? इसमें यहाँ पर एक स्लाइडर लगेगा, यही वाला सिंगल वाला है, यही चीज़ है ये, लेकिन इसको कस्टमाइज थोड़ा सा किया है। यहाँ ऊपर इसके एक डिफ डलेगा, ये डिफ भी टेक्स्ट है, इमेज में नहीं है, तो ये हमने खुद लगा है यहाँ पे एब्सोल्यूट रख के, इसको सेट करेंगे, और फिर ये ग्रिड नीचे क्या है? ये ग्रिड्स ही है सारी की सारी एक जैसी, मतलब एक ही जैसी कॉपी पेस्ट है। और फिर ये बस रिकमेंडेड की ग्रिड है, तो सिंपल है, ये हमें बॉक्स एक बार बनाना होगा बस सबका, और फिर यहाँ भी चल जाएगा, यहाँ भी चल जाएगा, और फिर ये है फुटर वाला, ये भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं अभी करेंगे तो अपना ये कल करते हैं इंशाल्लाह। और फिर ये भी भाई साहब ये भी हम कर लेंगे, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं। फिर जो है इंशाल्लाह इसको पूरा कंप्लीट
करके ना इंशाल्लाह कल, फिर इसको परसों रिस्पॉन्सिव कर देंगे पूरा। सही। रिस्पॉन्सिव में फिर हमें इसको ऐसे ही करना है जैसे यहाँ हुआ हुआ। ये तो रिस्पॉन्सिव नहीं हुआ हुआ, जो टेम्पलेट है क्योंकि ये तो ऑनलाइन हुई है वेबसाइट ही, क्या नाम हाँ है, जदीद.pk। ये रही, थोड़ी सी चेंजेस दिखेंगी आपको इसमें, लेकिन है वही है। चेंजेस इतनी भारी लगा देंगे ये रही। इसमें थोड़ी चेंजेस है, देखिए वो डिस्काउंट पर्सन यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ विश लिस्ट का बटन है, नीचे वो रिसेंट वाला टैब नहीं है तो चैट लगी हुई है, स्लाइडर थोड़ा सा बड़ा है, ये चेंजेस हैं। और रिस्पॉन्सिव में जो है ना इसमें किया हुआ, जो डिवाइडर ने किया था ना इसको इस तरीके से बनाया। ये है, फिर सर्च है, सर्च ऐसे आ जाती है, बैनर छोटा हो जाएगा। वो कर दें इसको पॉज। जी जी।